दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, भर्ती परीक्षा हो या फिर कोई भी जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, वहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसी तरह के मैं 3 क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज पे कराऊंगा जो कि काफ़ी आसानी से बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी आसानी से हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ने आना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि रमेश 900 रुपये अपने दोस्त से 4.5% वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार लेता है, तो आपको बताना है कि रमेश को कितना साधारण ब्याज देना होगा। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा एग्जाम में, और फार्मूला को पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं भी पता रहेगा तो आप वहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज को SI बोलते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो SI बराबर होता है जितने रुपए पर उसने ब्याज लिया, मान लेते हैं P रुपए पे लिया, इनटू जितने रेट से लिया, ये है रेट। रेट को R से डिनोट करते हैं, बाई 100 हमेशा करते हैं क्योंकि वो परसेंटेज में रहता है, इनटू जितने साल के लिए लिया उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है जितने रुपए पर लिया, यानी मूलधन, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, P इंटू R/100। R है दर, यानी जिसको सूद भी बोलते हैं लोग गांव के भाषा में, इंटू T जो समय को दर्शाता है। तो यहाँ से हम लोग को SI निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो P की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 900, क्योंकि यही मूलधन है, इसी पे सब बात हो रही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 900 इंटू कितने दर से ले रहा है, यानी 4.5 बाई 100 पहले से, और कितने साल के लिए ले रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 साल के लिए ले रहा है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5.5 का 2 में मल्टीप्लाई, 4.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है वो 9 के बराबर हो जाएगा। यह 9 बन गया, या 9 बन गया, और 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81, यानी सिंपल इंटरेस्ट उसका आ गया 81। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यदि क्वेश्चन में पूछता कि रमेश को कितने रुपए वापस करने पड़ते अपने दोस्त को 2 साल बाद, तो ये तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आया है। यदि उसको लौटाना हो तो कितना लौटाया जाता है, साधारण ब्याज प्लस जितना उधार लिए थे उतना। तो साधारण ब्याज 81 है, और कितने रुपए लिए थे, 900, तो उसे 981 रुपये देना पड़ता है। इसको फार्मूला के रूप में बनाए तो टोटल जो वापस करना होता है, टोटल बराबर SI प्लस P। ये साधारण ब्याज है, इतना सूद देना पड़ रहा है, इतना ब्याज उसको देना पड़ रहा है, प्लस जो लिए तो वो तो देना ही पड़ेगा। आप लोग गांव में कहावत तो सुने होंगे, सूद ही मूलधन से ज़्यादा हो जा रहा है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, SI की जगह PR इंटू T/100 प्लस P। इतना टोटल अमाउंट देना पड़ता है रमेश को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ साधारण ब्याज निकालना था, तो इतने रुपए में ब्याज सिर्फ उसका 81 रुपये है। ठीक है, 81 रुपये ब्याज अतिरिक्त देना पड़ेगा, यानी टोटल उसे 981 रुपये अपने दोस्त को देना पड़ेगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी आसानी से बनेगा। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते हैं हम लोग। किसी धनराशि पर समान दर से 5 साल और 15 साल में कमाए गए ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला लिखा जाता है। फार्मूला क्या है, SI बराबर P, यानी जो मेन अमाउंट है, इंटू R इंटू T/100, ये होता है फार्मूला। अब क्वेश्चन पढ़िए। दिया है कि किसी धनराशि पर, मान लेते हैं कोई भी धनराशि है P पर समान दर से, यानी मान लेते हैं R और T अलग अलग है। एक बार T1 5 साल है, एक बार T2 15 साल है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। इसमें आपको कमाए गए साधारण ब्याजों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं साधारण ब्याज 1, यानी SI 1 क्या है, P तो सेम है, R भी सेम है। देखिए, समान दर और समान धनराशि है, T बदल रहा है। पहले T क्या है, 5/100। उसके बाद जब दूसरे बारे में बात आ रही है तो SI 2 बोल देते हैं उसको, वहाँ भी P सेम है, R भी सेम है, केवल समय चेंज हो रहा है, 15 साल हो जाता है, /100। हमको बताना है कि ब्याज का अनुपात, यानी SI 1 को SI 2 से डिवाइड करना है। तो SI 1/SI 2 आप लोग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो PR से PR कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5/15 बचेगा। ये 5 3 जा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/3।
कुछ लोग क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से होगा। यदि कोई क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करने फंसता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो सबको करना है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन होगा बिल्कुल आसानी से। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक संजय है, संजय ने 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में निवेश किया। ठीक है, संजय कोई है, उसने 12,000 रुपये कहीं पे निवेश किया, जिसको इन्वेस्ट करना बोलते हैं। वो 10% वार्षिक ब्याज दर पे उसने निवेश किया तथा कुछ और धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। यानी 12,000 निवेश करने के बाद कुछ और पैसा था उसके बाद, उसको भी उसने 20% वार्षिक दर पे निवेश कर दिया कहीं भी। अब पढ़िए, वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया, ये तो हो गया। उसने 1 वर्ष बाद पूरे धन का 14% ब्याज के रूप में बनाया या कमाया। तो बताइए कि उसने कुल कितना धन निवेश किया। इसको क्वेश्चन को समझिए। संजय क्या है कि संजय 12,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज के दर से कहीं पे निवेश किया, बाद में कुछ और पैसा 20% वार्षिक दर से निवेश किया। और जब 1 साल हो गया, 1 साल के लिए निवेश किया था उसने, यानी हमको पहले ही पता है t बराबर 1, 1 साल के लिए निवेश किया था तो उसे जो पूरा धन लगाया था, यानी 12,000 पहले लगाया था, कुछ और धन लगाया था, उस पर उसने 14% ब्याज के रूप में कमाया। तो मान लेते हैं टोटल उसके पास धन कितना था, टोटल धन मान लेते हैं P था। P में से ही 12,000 उसने 10% पर लगाया था, जो बचा था उसने 20% पर लगाया था। मान लेते हैं P में से ही 12,000 था, उसने 10% वार्षिक दर पर लगाया था 1 साल के लिए। ठीक है, और इसमें से बचेगा क्या, तो बचेगा P माइनस 12,000, यही तो बचेगा। इसको कितना 20% पर लगाया और 1 साल के लिए लगाया इसने। ठीक है, और अंत में उसने 14% लाभ कमाया पूरे धन का, यानी पूरा धन तो यही है, तो P का 14% इसने कमाया है। तो P इंटू 14/100 कर सकते हैं। ये इसने साधारण ब्याज इतना कमाया। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो दोनों का कमाया ना, 12,000 का भी और कुछ बाद में और निवेश किया 20% उसका भी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, SI1 प्लस SI2, यानी SI1 इसके लिए और SI2 इसके लिए। तो चलिए लिखते हैं P इंटू 14/100 और यही हम लोग को P निकालना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI1 क्या होगा, हम लोग को फार्मूला पता है। पहले 12,000 पर लगाया था, तो यहाँ 12,000 रख दीजिए, इंटू R10 इंटू समय 1, 1 साल है, बट्टा 100 प्लस SI2, यानी दूसरा कितने में लगाया, P माइनस 12,000 में, इंटू 20 इंटू 1 क्यों, क्योंकि 1 ही साल का लगाया, बट्टा 100। अब देखिए पूरा कट गया, ये क्या होगा 14P और ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 0 प्लस ये 20 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये होगा 20P माइनस ये हो जाएगा 24 इंटू 4 0। 20P को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6P, 14 में से कट जाएगा, ये 12 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 ही बचेगा, लेकिन माइनस में 4 0, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। P इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 0 डिवाइड बाई 2, 6 बार में जाएगा तो कितना होगा, नहीं 6 है ना, तो 2 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 है ना, 6 इंटू 2 ये 20 हो जाएगा और ये 3 और 0 आ जाएगा। जहाँ भी 20,000 दिखे आप उसको टिक कर लीजिएगा। तो काफ़ी आसानी से बन गया कि नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है कि उसने 2 जगह लगाया, एक 10% पर लगाया, एक 20% पर, और टोटल उसने पूरे धन का 14% कमाया। तो टोटल धन का 14% हमने कर लिया और अलग अलग ब्याज भी जोड़ लिया, ब्याज 1 प्लस ब्याज 2। ब्याज 1 12,000 और 10% के लिए है, और ब्याज 2 जो पूरे धन में से 12,000 घटा के जो बचा था वो 20% पर लगाया था, तो उसने हमने कर दिया पूरे धन माइनस 12,000 इंटू 20/100। अब कैलकुलेशन करोगे तो आपको P का मान 20,000 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो तो बिल्कुल आसान था, बहुत कम चांसेस है कि आसान क्वेश्चन है। ये भी तो आसान है, बस आपको समझने की देरी है। और यदि कोई भी और क्वेश्चन रहता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ फ़ोटो भी भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना के भी दे सकता हूँ।